हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट गुरुकुल। तो आज के इस लेक्चर में अगर आपकी ड्रीम है कि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएससी मैथ्स करो तो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो लखनऊ यूनिवर्सिटी बीएससी के एग्जाम मैथ्स के लिए, स्पेशली आप किस बैकग्राउंड से हो, मैथ्स वाले बैकग्राउंड से हो तो ठीक है। अगर हम बात करें कि इसमें कैसे एग्जाम होते हैं, सबसे पहले तो एग्जाम का मोड जो होता है वो पेन पेपर मोड होता है। ठीक है, उसमें आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, 100 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन आपको 2-2 नंबर के देखते हैं, यानी कि ओवरऑल जो पेपर होगा आपको वो पेपर आपको टोटल आपका 200 मार्क्स के, ठीक है, टोटल आपको 200 मार्क्स के आपको क्या देने होंगे, पेपर देना होगा जो कि पेन पेपर मोड होगा। ठीक है, आपको जाना पड़ता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में ही एग्जाम होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो आपके क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है, तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। 100 क्वेश्चंस जैसा कि मैंने बोला वो किस फॉर्मेट में रहेंगे, आपके 100 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस रहेंगे। कितने कितने देर में करना होता है मैम, तो आपको उसके लिए ये 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए आपको 90 मिनट्स टोटल दिए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि कोई भी वहां पे आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलती है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, आप फ्रीली जो है इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहते हैं, बीएससी मैथ्स का जब एग्जाम दोगे तो आपको क्या क्या वहां पे देखने को मिलेगा। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है, पीसीएम, अगर बीएससी मैथ्स से हो तो पीसीएम आपको फॉर श्योर देखने को मिलेगा। और 2 स्कोरिंग सब्जेक्ट्स और हैं, स्कोरिंग होते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो मिल जाते हैं मार्क्स। तो आपके एक रीजनिंग है एंड नेक्स्ट आपका यहाँ पे कंप्यूटर के बेसिक्स पूछे जाते हैं आपसे। एक आपका रीजनिंग हो गया, नेक्स्ट आपका कंप्यूटर बेसिक्स। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से तो आप वेल अवेयर हो। ठीक है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में क्या पूछा जाता है, तो जो आपकी क्लास 11-12 की जो सिलेबस रहा है ना, 11-12 बेसिकली एनसीईआरटी को अगर फॉलो कर लो तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो 11-12 का जो सिलेबस है, तीनों ही सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया एंड आपका मैथ्स हो गया, तीनों ही सब्जेक्ट में आपको क्या करना होता है, आपको आपका जो 11th एंड 12th का जो सिलेबस है उसको गो थ्रू करना होता है, क्वेश्चंस आपके वहीं से बन रहे होते हैं। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें फिजिक्स में कौन कौन से यूनिट्स हैं जो ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स कैरी करते हैं, जैसे आप देख लो थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ठीक है, ऑप्टिक्स हो गया, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एटम्स, न्यूक्लियाई, रेडियोएक्टिव। ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से हम देखे हैं कि बहुत मतलब क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को किया तो एक मार्क्स ज्यादा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपके 100 क्वेश्चंस, उसी 100 क्वेश्चन में फिजिक्स में पूछेगा, केमिस्ट्री में पूछेगा, मैथ्स में पूछ रहा है, आपका रीजनिंग भी पूछ रहा है, साथ में कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चंस, बेसिक के कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो जो टॉपिक्स ज्यादा स्कोरिंग है वहां पे ज्यादा फोकस किया जाए, है ना। फिर अगर नेक्स्ट केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में जैसे आपका देखो केमिकल काइनेटिक्स हो गया, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गई, ठीक, आपकी जो है थर्मोडायनेमिक्स हो गई। ठीक है, तो ये सब जो चैप्टर्स हैं आपके ऑर्गेनिक में, नेम रिएक्शंस बेसिकली, है ना, नेम रिएक्शन सीधे बोले, इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये सब पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये सब जो है वो आपके इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर करते हैं। फिजिकल में बोले तो आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गई, है ना। तो ये सब आपकी केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बनेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। बात करें मैथ्स का सिलेबस की, तो मैथ्स में आपका कैलकुलस, ठीक है, जहाँ पे हम इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, लिमिट्स एक्सेट्रा पढ़ते हैं, तो पूरा इंटीग्रेशन विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। फिर नेक्स्ट आपकी टिग्नोमेट्री, सेट्स एंड रिलेशंस एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, वेक्टर एंड ज्योमेट्री, इतना ही मेजर सिलेबस है। यहाँ से कैलकुलस एंड टिग्नोमेट्री, यहाँ से आपको ज्यादा क्वेश्चन, सेट्स एंड रिलेशंस, ये सब चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप देखोगे कि आपको ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट कि सिलेबस में आपका क्या पूछने वाला है। ठीक है, जो आपके 2 स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, जो स्कोरिंग पोर्शन है वो आप कह सकते हो, एक तो आपकी रीजनिंग हो गई, दूसरी आपकी कंप्यूटर हो गया। तो रीजनिंग में आपका ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन पे क्वेश्चन पूछता है, नंबर एंड लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड एनालॉजी। अब मैथ्स से हो, मैथ्स वाले लोग ये बहुत इजीली कर लेते हैं, एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लिया, आइडिया देख लिया तो कर ले जाओगे, है ना। फिर नेक्स्ट कंप्यूटर बेसिक, जैसे आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, इतना तो हमने यार क्लास 6-7 में पढ़ा ही है। मेमोरी टाइप्स हो गए, हिस्ट्री एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कॉमन एब्रिविएशंस एंड फुल फॉर्म एंड बेसिक सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स, ये कुछ जो टॉपिक्स हैं जो आपके जो है आपके
आपके कंप्यूटर वाले पोर्शन से पूछता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल मिस नहीं करना है, ये दोनों को ही इतने अच्छे से करना है कि यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। तो यहाँ पे तो हमने ये बात कर ली कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मतलब किस मोड में एग्जाम होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, नो नेगेटिव मार्किंग, एंड हमने सिलेबस के बारे में बात कर लिया, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। बात करें ये जो है, ये जो आपकी सीट अवेलेबिलिटी एंड फीस स्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल सीट्स बीएससी मैथ्स के लिए 467 है, और इस 467 में आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे कुछ कॉम्बिनेशन डिपेंड करता है, जैसे कुछ कॉम्बिनेशन में आपको पीसीएम दिया जाता है, कुछ में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स दे दी जाती है ना, आपको फिजिक्स मैथ्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दिया जाता है, फिजिक्स मैथ्स डिफेंस दिया जाता है। तो ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है वो सारे कॉम्बिनेशन इसमें इंक्लूड कर दिए जाएं तो इतने आपको सीट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। यानी अगर आपका ड्रीम पीसीएम है तो उसके लिए कम अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स होती है, सीट्स आपके लिए उसके लिए कम है, ठीक है। इसमें आपके पेड कोर्सेज भी आ जाते हैं, सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज भी आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करें कितने एप्लीकेंट्स हर ईयर ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 8000 है ना सीट्स है हमारे पास, 4 अप्रॉक्स कह ले तो 400 to 500 सीट्स है। और एप्लीकेंट्स कितने हैं भाई, कितने फॉर्म्स अप्लाई हो रहे हैं, तो हमारे पास 8000 टोटल फॉर्म्स अप्लाई, 8 to 9000 7-8,000 अप्रॉक्स रफ अगर एस्टिमेशन करें तो इतने फॉर्म्स आपके अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। चलो, तो यानी कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब आप यहाँ पे इंक्लूड हो पाओगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपकी फीस कितनी रहती है, तो 3527। ये क्या है, ये फीस ऐसे कह सकते हो जैसे आपके सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज हुए ना, वहां पे आपकी फीस हाइक करेगी, वहां पे ज्यादा देखने को मिलेगा, तो अराउंड इसके रहती है और ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं कहोगे, ठीक। तो ये आपकी आपने कौन से कॉम्बिनेशन लिया है, उन कॉम्बिनेशन पे आपकी ये फीस डिपेंड कर रही होगी, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आप कब एलिजिबल होगे, आप कब ये एग्जाम मतलब बीएससी मैथ्स करने के एलिजिबल होगे, आपने एग्जाम क्वालिफाई भी कर लिया और ये क्राइटेरियाज नहीं फुलफिल कर रहे हो, देन यू विल नॉट बी क्वालिफाइड एंड यू विल नॉट बी गिवन एडमिशन। तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपने बीएससी मैथ्स करने जा रहे हो तो 12th आपका किससे होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए एज एन कंपल्सरी सब्जेक्ट, ठीक है, मैथमेटिक्स होना चाहिए। और कितना परसेंटेज आपने नंबर आपने गेन किया है, तो आपका जनरल ओबीसी अगर हो तो आपको 40% आपके मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th में। फिर आपका एससी एसटी से हो तो आपके 33% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। रिलैक्सेशन कुछ यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स पे डिपेंड करेगा, बट ये मोस्टली आपके एससी एसटी कैटेगरी से आपके 33% एंड जनरल ओबीसी कैटेगरी से अगर आप हो तो आपको 40% मार्क्स आपके क्या है, कंपल्सरी है। ये नहीं रहा तो आप जो है आपका वेरिफिकेशन एंड ऑल नहीं हो पाएगा, आप फर्दर नहीं एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या है, ये हमारे टॉपर्स हैं जो हर साल हम देते हैं, हर एक यूनिवर्सिटी की कोई भी यूनिवर्सिटी हो वहां पे हम जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हो गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई, स्टूडेंट्स आप देख सकते हो बीएससी बायो रैंक 4, यहाँ पे रैंक 3 दिख रहा है, बीएससी मैथ्स रैंक 2 दिख रहा है, ठीक है, बीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन रैंक 1 आपको बीएससी मैथ्स, ठीक है, ये आपको ऐसे देखने को मिल रहा है। तो ये सारे क्या है, ये सारे हमारे टॉपर्स हैं भाई, आप देख सकते हो रैंक 3, रैंक 6, रैंक 13, रैंक 2। तो ये सब क्या है भाई, हम जो भी अपने कोर्स के थ्रू पढ़ाते हैं और जो यूट्यूब पे आपको बैचेस मिलते हैं, उन बैचेस के थ्रू इन बच्चों ने एनरोल करके बहुत ही अच्छे मार्क्स और बहुत ही अच्छी रैंक स्कोर की है, आप देख सकते हो भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़े इसमें, तो इसको आप हमसे पढ़ोगे कैसे, आप भी इस रैंक में कैसे शामिल हो सकते हो, है ना। तो भाई यहाँ पे हमारे पास क्या है, टारगेट गुरुकुल, यहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैच है, क्या बैच, कौन सा बैच है, आरंभ बैच है, ठीक। ये बैच आपको मिलता कहाँ से है, तो ये बैच आप जब टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करोगे तो मिल जाएगा। कैसे मिलेगा अभी मैं बता दूंगी। तो ये है आपका आरंभ बैच। ये आरंभ बैच किसके लिए वैलिड है, आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएलबी, बीबीए, बीसीए, एलएलबी, एमबीए, बीटेक, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी कोर्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपनी, तो आप इस बैच को ले सकते हो।
इस बैच में आपको बाइलिंगुअल में क्लासेस दी जाती हैं, आपका मीडियम हिंदी हो या फिर आपका मीडियम इंग्लिश हो, आपको कोई सच दिक्कत आने वाली नहीं है, आप इजीली कर ले जाओगे, ठीक है। इस बैच में आपको एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो होते हैं, है ना, एक्सपेक्टेड, आप जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग देखोगे तो देखोगे बच्चे बोलते हैं भाई कि जो आपने पढ़ा एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस आए, है ना। तो वहां पे आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं, एमसीक्यूज दिए जाते हैं, जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और वो आते भी हैं, ठीक है। आपकी कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड एंड लाइव फॉर्मेट में आपकी क्लासेस चल रही होंगी, जिसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। फिर आपकी डाउट ग्रुप होती है, सब्जेक्ट वाइज आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, टाइम पे आपको टेस्ट कराए जाएंगे, नोट्स आपको प्रॉपर मिल जाता है और आपको मॉडल पेपर भी दिए जाते हैं, जिसको सॉल्व करके आपको आइडिया लगेगा कि आप किस लेवल पे आपकी प्रिपरेशन है। अनुभवी टीचर्स एंड बेस्ट मैनेजमेंट, ये तो आपको दिख रहा होगा, ये आप समझ रहे होंगे कि हमारे रिजल्ट से ही, ठीक है। देखो इस बैच को आप एक्सेस कहां से करोगे, तो ये बैच आप टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप से, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करोगे। यहाँ पे आप एंट्रेंस एग्जाम की कैटेगरी में जाओगे, ठीक है। इसके बाद से आप अपनी यूनिवर्सिटी, जैसे आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के हो तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन करनी है, आप यहाँ से एनरोल कर सकते हो, ठीक है। और फिर आप अपनी पेमेंट करके आप इस क्लास को एक्सेस कर सकते हो, ठीक। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप और अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर क्या है, 7307242267, ठीक है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आई होप अब आपको कोई दिक्कत नहीं रह गई होगी। आपके जो लखनऊ यूनिवर्सिटी बीएससी मैथ्स के हो तो क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ कब क्या करना है, सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अपने बैच में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।